जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की, आर्य का रत्न दृढ़मती माता जी की। ऐसा मैंने सुना कि भगवान ऋषभ देव को जब मोक्ष हुआ तो भरत चक्रवर्ती फूट फूट कर रोने लगा। चक्रवर्ती को रोता देख सौधर्मिंद्र ने उससे पूछा, क्यों चक्री, तुम्हें भगवान का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा क्या? तो चक्रवर्ती ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान मोक्ष चले गए, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान मोक्ष चले गए, मुझे रोना तो केवल इसलिए आ रहा है कि अब हमें मोक्ष मार्ग कौन दिखाएगा। बात केवल इतनी सी ही समझने की है। हम आप सबने आज भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया। इस मोक्ष कल्याणक को देखकर अगर अपने हृदय में मुक्ति की चाह न जगी तो मोक्ष कल्याणक का मतलब क्या है? एक बार जब मैं इसी तरह की बात कर रहा था तो एक युवक ने मुझसे पूछा कि महाराज, जब पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं तो इतना सब त्याग तप करने की जरूरत क्या है? आप भी कितना ही कर लो, 16वें स्वर्ग से ऊपर जा नहीं सकते। क्या जरूरत है मुनि बनने की? क्या जरूरत है त्याग तपस्या करने की? मैंने उससे कहा, भैया किसने कहा कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है? पंचम काल में मुक्ति है और आज भी मुक्ति है, अभी भी मुक्ति है। और आप लोगों से भी अभी मैं कह रहा हूं, आज भी मुक्ति है। चाहिए? महाराज कौन से आगम से बोल रहे हो? आगम प्रमाण से बोल रहा हूं और प्रमाण सागर बोल रहे हैं। आज भी मुक्ति है। किससे मुक्ति? दुखों से मुक्ति, दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति। मोक्ष कल्याणक की इस पावन घड़ी में अपने दोष, दुर्बलता और दुर्गुण से मुक्त होकर दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। ये मान करके चलना कि तुम्हारे अंदर दोष जितने अधिक हैं उतना बंधन है, और तुम्हारे अंदर के दोष और दुर्बलता जितने कम हो रहे हैं समझना उतनी ही मुक्ति है। अपने दोषों को देखिए, अपनी दुर्बलताओं को देखिए, अपने दुर्गुणों को दूर करने का संकल्प लीजिए और पुरुषार्थ जगाइए, तो दुख तो अपने आप मुक्त, दुख तो अपने आप दूर हो जाएंगे।
हमने ये देखा है कि लोग मुक्ति की बातें करते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं, मुक्ति की भावना करते हैं, पर यही सोचते हैं एक क्षण ऐसा आएगा कि हम सब संसार से छूटकर मोक्ष में चले जाएंगे और सिद्धालय में अपना स्थान बना लेंगे। इतना सरल होता तो सिद्धालय पट गया होता, संसार खाली हो गया होता, लेकिन इतना सरल नहीं है। जिन्होंने उस मुक्ति को पाया है वो साक्षात मुक्ति एकाएक नहीं पाए, उन्हें हर क्षण मुक्ति पाना पड़ा है, तब कहीं जाकर के वे मुक्त हुए। अनादि के संस्कार हमारी चेतना में ऐसे जमे हुए हैं कि अनेक प्रकार के दोष हैं, अनेक प्रकार की दुर्बलता है, अनेक प्रकार के दुर्गुण हैं, और उन्हीं के कारण हम दुखी हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनका अंतः निरीक्षण करें, अपने भीतर झांक कर देखें कि अब मेरे अंदर की क्या क्या कमियां हैं। कमी देखने की कभी कोशिश करते हो कि नहीं करते हैं? महाराज खूब करते हैं। किसकी? दूसरों की। किसकी? दूसरों की कमी देखते हो, दूसरों के दोष देखते हो, दूसरों की दुर्बलता देखते हो, दूसरों की दुर्गुण देखते हो, इसलिए दुखी रहते हो। जिस दिन तुम अपने दोष देखोगे, जिस दिन तुम अपने दुर्गुणों पर ध्यान दोगे, जिस दिन तुम्हें तुम्हारी दुर्बलता नजर आने लगेगी, समझ लेना उसी दिन से दुख मुक्ति होने लगेगी। तो आज के इस पंचकलालक के प्रसंग में आप सबसे मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मन में एक संकल्प जगाओ। पंचकल्याणक तो पूरा हो गया, भगवान को मोक्ष हो गया, पांचों कल्याणक हो गए, कुछ नहीं बचा, केवल हवन बचा है। थोड़ी देर बाद हवन होगा, धुआं उड़ेगा, काम खत्म। आहुति डालोगे, पर इससे तुम हासिल क्या करोगे ये तय करो। मैं चाहता हूं आज का ये हवन तुम्हारे जीवन के रूपांतरण का भाव यज्ञ बने। भाव यज्ञ कैसे बनेगा? जब मंत्रों की आहुति होगी तो एक एक आहुति के साथ अपने एक एक दुर्बलताओं का भी हवन करते जाना, और ये समझना मेरे अंदर के सारी कलुषता दूर हो रही है। हम अपने मन को टटोल कर तो देखें क्या क्या भरा है। दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं ना, देखोगे सब मुझ में है। अगर ईमानदारी से देखोगे तो कबीर ने बिल्कुल ठीक कहा, बुरा जो देखन बुरा न मिलिया, जो दिल खोजा मुझसे बुरा ना, मुझसे बुरा ना, मुझसे बुरा ना। ये केवल पंक्ति में बोलते हैं कि महसूस भी करते हैं? बोलो, कभी होता है कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं? अरे महाराज कहाँ की बात करते हो, हमसे अच्छा इस संसार में कोई नहीं है ना। बस यही हमारी सबसे बड़ी खामी है, इसे मिटाना चाहिए। ये जब तक नष्ट नहीं हो तब तक हम अपने जीवन में स्थायी बदलाव नहीं ला सकते। तो आज मोक्ष, संसार से मुक्ति भले ना हो, लेकिन जिससे संसार की पुष्टि होती है उससे मुक्ति जरूर हो सकती है। वो दृष्टि अपने अंदर जगाओ। मुझसे एक बार किसी ने कहा, महाराज आज मोक्ष नहीं है तो फिर ये सब क्यों? बोले मोक्ष नहीं है, नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष मार्ग है कि नहीं? तो जब हमारे पास मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष जरूर है। कि ये जो मोक्ष मार्ग है ना, एकदम स्ट्रेट रेल की पटरी की तरह चलता है, इसमें कोई टर्निंग नहीं है।
तुम्हारा संसार का मार्ग तो हाईवे, उसमें बहुत घुमाव है और कई जगह टर्निंग है। ये मोक्ष मार्ग का जो पथ है वो रेल की पटरी की तरह एकदम सीधा है। इसमें एक बार ट्रैक पर आने कर की देर है। ट्रेन लेट हो सकती है पर भटक नहीं सकती, ये पक्का विश्वास है। हमारी ट्रेन लेट हो सकती है पर भटक नहीं सकती। ये चलेगी 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 और मंजिल पर पहुंचेगी। आज भगवान ने मोक्ष पाया तो मोक्ष मार्ग पहले, मोक्ष बाद में। आप लोगों के लिए भी मोक्ष मार्ग खुला है। जिस दिन तुम मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होगे तभी तुम्हारा मोक्ष प्रशस्त होगा। तो मोक्ष मार्ग पर चलने का भाव जगाओ। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के कल्याण के लिए जो अपेक्षित कार्य है उसमें प्राय पिछड़ जाते हैं। अंतरंग में एक ही भावना भाइये कि हे प्रभु, मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, मोक्ष मार्ग में चलने का साहस और संकल्प जागृत हो, तो हमारा जीवन धन्य होगा। आप मुनियों के पास आते हैं, आर्यिकाओं के पास आते हैं, साधुओं के पास आते हैं। क्यों आते हैं? बोलो, क्यों आते हो? गुरुओं के पास क्यों आते हो? क्या बात है यार, आप क्या बोल रहे हैं? आप वकील न बनोगे। हाँ, क्यों आते हो? बोलो, बोलते ही बंद हो रही है। क्यों आते हो? आशीर्वाद लेने। महाराज आशीर्वाद दे देंगे, चमत्कार हो जाएगा, हमको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा? क्यों आते हैं? केवल आशीर्वाद लेने के लिए आते हो तो आना ज्यादा सार्थक नहीं है, पर उनसे कुछ प्रेरणा पाने के लिए आते हो तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। प्रेरणा पाने के लिए आओ, उनसे प्रेरणा लो। किसकी प्रेरणा लो? मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा लो, आगे बढ़ने की प्रेरणा लो, आत्मा की शुद्धि की प्रेरणा लो, जीवन के कल्याण की प्रेरणा लो। ये प्रेरणा अगर तुम्हारे मन में जगती है तो तुम्हारा आना सार्थक है। लेकिन मालूम, गुरुओं से प्रेरणा कौन पाता है? कौन पाता है? गुरुओं से प्रेरणा, सच्ची प्रेरणा कौन पाता है? आते हजारों है, हर कोई को प्रेरणा नहीं मिलती, ले ही नहीं पाते। ज्यादातर लोग गुरुओं के सानिध्य में दर्शनार्थी बनकर आते हैं। क्या बनकर आते हैं? गुरुओं की शरण में दर्शनार्थी बनकर आते हैं। जो दर्शनार्थी बनकर आए वो कुछ प्रेरणा पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, गुरुओं के चरण में आओ तो दर्शनार्थी बनकर मत आओ, शरणार्थी बनकर आने की कोशिश करो। शरणार्थी, सारे जग से हार कर आपके शरण में आया हूं, आप मेरा पथ प्रशस्त करें, मुझे मार्ग दिखाएं, मेरे जीवन के उद्धार का रास्ता बताएं। है ऐसा भाव? आप लोग दर्शनार्थी कुछ तो दर्शन करने आते और कुछ दर्शन देने भी आते है ना? हाँ? देखो आप लोगों को कैसी तकलीफ होती है। मान लीजिए आप नमोस्तु करें और हम लोगों की दृष्टि नहीं पड़े तो महाराज ने देखा ही नहीं, होता है?
महाराज ने देखा ही नहीं, तो बोला वो दर्शन देने आए हो कि दर्शन करने आए? बोलो, दर्शन करने आए हो तो तुमने दर्शन कर लिए, काम हो गया। महाराज देखे या ना देखे, अरे महाराज जब तक आप लोग देखते नहीं है मन नहीं मानता है ना। तो दर्शन, आशीर्वाद का हाथ और चाहिए, और पूरा हम पर ही फोकस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल हो, लेकिन भाव क्या? धर्म की शरण, गुरु की शरण, देव की शरण लो तो मोक्ष मार्ग खुलेगा। आज के इस प्रसंग में अभी अधिक विस्तार से बात करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हवन भी होना है, शिलान्यास भी होना है, हाँ तैयारी है। तो आप लोगों से केवल यही कहूँगा, मोक्ष मार्ग के प्रति अपना उत्साह जगाओ। कौन जगाता है मोक्ष मार्ग के प्रति उत्साह? जिसको संसार का दुख दुख जैसा भासता है, जिसे संसार में ही रस आता हो, वो मोक्ष मार्ग में क्यों आगे बढ़ेगा? जिसको धूप सुहा रही हो, वो छाया में क्यों जाएगा? अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, मोक्ष की बात जरूर करते हो, ये बताओ तुम्हें संसार में दुख लगता है? हाँ, क्या महसूस करते हो अपने आप को, दुखी की सुखी? जोर से बोलो, दुखी। तो दुखी ही बने रहना चाहते हो कि सुखी होना चाहते हो? सुखी होना चाहते हो तो कैसे होना चाहते हो? जहाँ वहीं रहकर या वहाँ से कुछ आगे बढ़कर? आगे बढ़कर। आगे बढ़ना चाहते हो? आगे बढ़ना चाहते हो कब? जीते जी कि मरने के बाद? जीते जी तो शुरुआत करो। लोग आगे बढ़ने की बात करते करते करेंगे 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 करते रह जाते हैं और इसी बीच मर जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने की खूब सोची होगी, लेकिन उनकी मन की मन में रह गई, इस दुनिया से चले गए, कर नहीं पाए। इसलिए गुरुदेव बहुत सार्थक बात कहते हैं, मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा, अन्यथा कर जा तो मत कर जा। ये गुरुदेव के शब्द है। मरना हो तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा, अन्यथा कर जा तो मत कर जा। खर्चा मत कर। ध्यान रखो, इस मनुष्य जीवन को पाकर जो कल्याण के पथ पर नहीं चलता, समझ लो अपनी आत्मा पर बड़ा कर्ज बढ़ा कर जाता है। तो मोक्ष मार्ग में चलने का भाव जगाओ। जब तक तुम्हें अपनी स्थिति से असंतोष नहीं होगा, तब तक सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्ग के प्रति रुचि नहीं होगी। अभी तुम लोग कहते जरूर हो कि हम दुखी हैं, लेकिन कोई भी रास्ता बदलना नहीं चाहते। कोई रास्ता नहीं बदलना चाहते। बदलने को तैयार हो? तुम लोग दशा कैसी बताओ। एक युवक ट्रेन में सवार था और फूट फूट के रोए जा रहा था। दोनों घुटनों पर सिर रखकर रो रहा है। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, पूरा कंपार्टमेंट खाली था। सामने की सीट पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसने देखा ये युवक रो रहा है, सोची कि शायद परिजनों का बिछोह न सहा जा रहा हो, इसलिए रो रहा। कुछ देर तक अपने आप को साधे रही, लेकिन देखी जब वो निरंतर रोए जा रहा है, काफ़ी देर बीत गई, तो उससे रहा नहीं गया। उसने बेटे को प्रेम से पुचकार करके कहा, बेटा क्या बात हो गई,
तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या तकलीफ आ पड़ी है, मुझे बता। कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं। जब कोई जवाब नहीं दिया तो अपने स्थान से उठी, उसके बाल और गाल को सहलाते हुए पुचकार कर उससे पूछी, बेटा तो इस तरह मत रो, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। इस घड़ी में तू मुझे अपनी माँ जैसा समझ, मैं तेरी हर संभव मदद करूँगी, तू बता तो सही तू क्यों रो रहा है। जब उस वृद्धा ने उससे इस तरह से पुचकारा तो उसने धीरे से घुटने से अपनी गर्दन उठाई, उसकी तरफ देखा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब जब वो रोने लगा तो बुढ़िया भी साथ साथ रोने लगी। अब उस मचल उठी, उसने उसे झकझोर कर कहा, बेटा तुझे मेरी सौगंध बता तुझ पर क्या आ पड़ी है, तू क्यों रो रहा है, तुझे मेरी सौगंध बता तुझ पर क्या आ पड़ी है, तू क्यों रो रहा है। तो उसने कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। अरे बेटे, गलत गाड़ी में बैठ गए हो तो रोने का क्या काम, अगले स्टेशन पर उतर जाना, गाड़ी बदल लेना। अरे अम्मा वो तो मैं भी खूब देर से सोच रहा हूं, लेकिन क्या बताऊं यहाँ पूरा कंपार्टमेंट खाली है, रिजर्वेशन का जमाना, वहाँ डब्बा खाली मिलेगा, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। तुम सबका यही हाल है, सबको पता है गलत ट्रेन में बैठे हैं। बोलो सही ट्रेन में हो कि गलत में, तो बदलोगे कब। तुम सबको अपनी अपनी डब्बा का मुंह है ना वो रोके हुए है। रो, जिंदगी भर रोते रहोगे, ट्रेन बदलना पड़ेगा। लेकिन क्या बताऊं आप लोगों की बलिहारी है। एक युवक को दिल्ली से मुंबई जाना था, वो राजधानी में बैठ गया और संयोग से वो राजधानी दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली थी। वो ऊपर के बर्थ में था, ट्रेन चलने लगी। उसने नीचे वाले से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो। बोले मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो। मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। उसने कहा वाह रे वाह, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, ऊपर की बर्थ मुंबई और नीचे की बर्थ कलकत्ता जाएगी। है ऐसा क्या। ऐसे यहाँ हो रहा है, ऐसे नीचे की कलकत्ता, ऊपर की बम्बई जा रही। भैया बम्बई की तो बम्बई जाएगी और कलकत्ता की कलकत्ता ही जाएगी। अगर तुम्हें मुंबई जाना है तो मुंबई की ही ट्रेन में बैठना पड़ेगा। कलकत्ता की ट्रेन में बैठकर मुंबई जाने का सपना केवल सपना ही रहेगा, वो सत्य नहीं हो सकेगा। अच्छा लगा ना, बजाओ ताली एक बार। काश हम अपनी स्थिति पर हंसते। ये आत्म विमुग्धता जब तक हम में हावी होगी, हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। ये भ्रम टूटना चाहिए, दृष्टि मुड़ना चाहिए, तब सच्चे अर्थ में जीवन का सार पाएंगे। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़कर थोड़ी बहुत पुण्योपार्जन की क्रिया से अपने आप को संतुष्ट कर लेना जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवन को परिष्कृत करना ही जीवन की सार्थकता है। और वो परिष्कार मोक्ष मार्ग को अंगीकार करने पर ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। निखार लाइए अपने भीतर,
जीवन को अच्छा बनाने का संकल्प लीजिए। रत्नत्रय की विशुद्धि मेरे अंदर आए ऐसा भाव जगाइए। भूमि का अनुरूप कार्य कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एक साथ 100 मील की यात्रा कीजिए। और मेरा मानना तो यही है कि एक साथ 100 मील की चर्चा करने वाला एक कदम भी नहीं चल पाता, पर एक एक कदम चलने वाला 1000 मील की यात्रा कर लेता है। शिखर जी में एक 60 साल के दादाजी अपने 8 साल के बच्चे को लेकर पहाड़ चढ़ रहे थे। पोता था, पहली बार पहाड़ चढ़ रहा था। रात में अंधेरा था, दादाजी के हाथ में टॉर्च थी। पोते ने पूछा, दादा पहाड़ी कितनी ऊंची है? बेटा 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी में हम कैसे चढ़ेंगे, इतना अंधेरा है? बोला, बेटा क्या बात है, हमारे हाथ में टॉर्च तो है। पर दादा, इस छोटी सी टॉर्च से इतनी ऊंची पहाड़ी हम कैसे चढ़ेंगे? इसकी लाइट तो 20 फीट तक जा रही है। पूरी पहाड़ी हम कैसे चढ़ेंगे? तो दादा ने कहा, बेटा हमें पूरी पहाड़ी चढ़ना कहाँ है? हमें पूरी पहाड़ी थोड़ी ना चढ़ना, हमें तो केवल एक कदम ऊपर बढ़ना है। हम एक कदम ऊपर बढ़ेंगे, टॉर्च की लाइट भी एक कदम आगे बढ़ जाएगी और एक एक कदम चलते चलते हम पूरी पहाड़ी चढ़ जाएंगे। बेटे को बात समझ में आ गई। तो आप सबसे भी मैं यही कहूंगा, एक कदम चलिए, एक कदम मोक्ष मार्ग के दिशा में, एक कदम सही दिशा में किया गया छोटा सा पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। और गलत दिशा में किए गए बड़े बड़े प्रयास भी अर्थहीन होते। दिशा सुनिश्चित कीजिए, अपनी दृष्टि को मोक्ष मार्ग से अनुबंधित कीजिए, उस पर चलने का संकल्प लीजिए और उसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। नहीं, अभी तक मेरी भोगों में रुचि रही, अब मेरी रुचि आत्मा में होगी। अभी तक मैं दुनियादारी के लिए जिया, अब अपनी आत्मा के लिए जीऊंगा। अभी तक मैं जिस रास्ते पर चला उससे मेरा कल्याण हुआ, अब मैं कल्याण के पथ पर चलूंगा। ऐसा मनोभाव जगाओ तो जीवन का काया पलट होगा और ये पंच कल्याणक सार्थक होगा। बातें तो बहुत सारी हैं, बोलूँगा तो बोलता ही रहूँगा, लेकिन मैं अच्छा तो लग ही रहा है, सुनने में अच्छा लगता ही है सबको। ऐसे ही सुनते रहो, बस सुनना तो बहुत सहज है, सुन करके स्वीकार करना बहुत कठिन है। हम कितना सुनते हैं और कितना स्वीकार करते हैं ये उस पर निर्भर करता है। इसी स्वभाव के साथ मैं मंगल भावना के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में
में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरामय में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव।